हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले क्लास में आप पढ़ चुके हैं दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आप बना चुके हैं। आज मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप कंसंट्रेट रहे, समझने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने 7 नंबर तक क्वेश्चन बताया था। 7 का 1, ये 7 का 2 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ fx बराबर cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, so that st मतलब so that fx into fy बराबर f of x plus y, यानी fx का मान दिया हुआ है, हमको शो करना है fx गुना fy बराबर है f of x plus y, fx गुना fy बराबर होगा f of x plus y। आप फिर से लिखिए कि सवाल में क्या दिया हुआ है। पहले लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लिख भी लीजिएगा और ज्यादा समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है fx बराबर देखिए क्या है, cos x माइनस sin x 0। ठीक है, sin x cos x 0 0 0 1, यानी आपको fx का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब एक सोचने वाली बात है, अगर fx का मान है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, इसलिए इसके अनुसार से अगर आप f of x की जगह पे अगर आप f of y निकालना चाहते हैं, fy निकालना चाहते हैं, देखिए fy क्या होगा, सिर्फ x की जगह पे y रिप्लेस हो जाएगा। x की जगह पे कौन रिप्लेस हो जाएगा? y रिप्लेस हो जाएगा, यानी fy की जगह पे होगा cos y माइनस sin y 0। उसके बाद देखिए यहाँ sin y cos y 0। ठीक है, 0 0 1 0 0 1, कांस्टेंट है तो जस्ट का तस रहेगा। इसको एक एग्जांपल से साइड से समझिए। मान लीजिए कभी fx बराबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए cos x। fx बराबर क्या है? cos x, यानी फंक्शन ऑफ x। किसका फंक्शन है? x का। fx बराबर है cos x। अगर fx बराबर cos x होता है, इसलिए अगर fy का बात करिएगा, fy बराबर क्या होगा? cos y। fx बराबर cos x तो fy बराबर क्या होगा? cos y। अगर हम fz का बात करेंगे तो उसका मान क्या होगा? cos z। अगर हम f of x plus y का बात करेंगे तो उसका मान क्या होगा? cos x plus y। यानी क्या रिप्लेसमेंट हो रहा है? यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ y है तो यहाँ y है। ठीक है, अगर हम x के जगह पे z देंगे, इधर भी x के जगह z देना होगा। x के जगह x plus y देंगे, इधर भी हमको x के जगह पे x plus y देना होगा। समझ रहे बात को? अब आ जाइए, fx का मान है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, अब fy का बात करेंगे तो वो होगा cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। ये आपका fy हुआ, ये fx है, ये fy है। अब एक बात लिख लीजिए यहीं पे इंप्लाइज करके, अगर f of x plus y की बात करेंगे, f of x plus y में क्या होगा? देखिए जहां x है, x के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? x plus y। क्या हो जाएगा? x plus y। तो f of x plus y का मान होगा cos x plus y। ठीक है, और साइन में माइनस साइन x plus y। ठीक है, cos x plus y माइनस साइन x plus y, जीरो की जगह जीरो ही रहेगा, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता है। फिर देखिए जैसे साइन x है fx में, तो साइन x के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन x plus y, क्योंकि x के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? x plus y। cos x में भी क्या हो जाएगा? cos x plus y। यहाँ पे क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे? 0
0 1 बोलिए चलेगा 0 0 1 यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मान हो गया cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1 ठीक है आपका निकल गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आप आ जाइए LHS में ठीक है LHS में हम लोग आते हैं LHS हमारा क्या है LHS हमारा है fx इंटू एफ वाई LHS क्या है fx इंटू एफ वाई ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं LHS आइए सवाल यहाँ लिखिए LHS में क्या होगा fx इंटू एफ वाई LHS में क्या होगा fx इंटू एफ वाई मान बैठाइए fx के जगह पे हम अगर मान बैठाते हैं fx का मान क्या है cos x ठीक है माइनस साइन x 0 cos x माइनस साइन x 0 उसके बाद साइन x cos x 0 उसके बाद क्या होगा 0 0 1 लिख दिया आराम से fx के जगह पे लिखा cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 ये किसका मान है fx का और fy का मान लिखिए fy में क्या होगा सिर्फ x के जगह y रिप्लेस हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0 फिर यहाँ पे क्या होगा साइन y यहाँ cos y 0 इधर क्या होगा 0 0 1 0 0 1 मुझे लिख सकते हैं क्या लिख दिया आराम से ठीक है। अब देखिए हम लोगों को इसको गुना करना है ना। अब देखिए गुना कैसे करते हैं आपको हमने सिखाया था गुना के लिए क्या तरीका होता है तरीका होता है RCM RCM का मतलब हुआ रो कॉलम मेथड। मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं रो को कॉलम से गुना करते हैं रो को किससे गुना करते हैं कॉलम से रो को किससे गुना करते हैं कॉलम से रो कॉलम मेथड। आइए अब देखिए जैसे हम लोग ये पहला रो को सबसे पहले पहला रो को किससे गुना करेंगे पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से पहला रो पहला कॉलम और उसका पोजीशन क्या होगा A11 पोजीशन क्या होगा A11 ठीक है गुना करेंगे cos x को cos y से गुना करेंगे cos x को अगर cos y से गुना करेंगे है ना तो cos x को cos y से गुना करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना किया cos x को पहले किससे गुना करेंगे cos y से ठीक है। देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो कितना बड़ा भी रो क्यों ना हो एक ही एलिमेंट होगा पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट। जब पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो वो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट होगा। जब हम पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो वो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट होगा ठीक है। पहला रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे तो वो पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट होगा ओके। अब आ जाइए पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं cos x को cos y से गुना करिए कैसे आप लिखिएगा cos x गुना cos y फिर माइनस साइन x को साइन y से गुना करिए तो आप क्या लिखिएगा माइनस साइन x गुना साइन y माइनस साइन x गुना साइन y कैसे लिखेंगे cos x गुना cos y माइनस साइन x गुना साइन y cos x गुना cos y माइनस साइन x गुना साइन y ठीक है। जीरो को जीरो से गुना करेंगे जीरो ही होगा तो प्लस जीरो लिखने का जरूरत नहीं है हो गया पहला रो पहला कॉलम। उसके बाद आइए पहला रो को अब हम गुना करेंगे दूसरा कॉलम से पहला रो को किससे गुना करेंगे दूसरा कॉलम से इसको मिटा देते हैं समझने के लिए। ये हो गया आपका पहला रो समझिए और ये आपका हो गया दूसरा कॉलम पहला रो ये कौन सा रो है पहला ये कौन सा कॉलम है दूसरा। अब पहला रो और दूसरा कॉलम के लिए क्या पोजीशन होगा A1 2 पहला रो दूसरा कॉलम देखिए पहला रो दूसरा कॉलम इसलिए इसको गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ठीक है पहला रो और दूसरा कॉलम। अब गुना करिए कैसे गुना होगा देखिए गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम बाई cos x से गुना करेंगे माइनस साइन y से तो क्या होगा cos x गुना माइनस साइन y तो माइनस cos x गुना साइन y ठीक है। फिर आइए माइनस साइन x को इससे गुना करिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन x गुना cos y लिख दिया आराम से कोई आपत्ति है। फिर जीरो को किससे गुना करेंगे जीरो से तो लिखने का तो कोई जरूरत नहीं है पहला रो पहला कॉलम हो गया पहला रो दूसरा कॉलम हो गया। अब पहला रो को जब तीसरा कॉलम से गुना करिएगा इसको जीरो से गुना करेंगे जीरो इसको जीरो से गुना करेंगे जीरो जीरो को 1 से गुना करेंगे जीरो
यहाँ हमने लिख दिया 0। ये कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति का बात है? नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है। अब पहला रो का काम तमाम। अब आ जाइए आप दूसरा रो। ये आपका दूसरा रो है। दूसरा रो को हम लोग गुना करने का प्रयास करते हैं। तो पहले सबसे पहले दूसरा रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से। दूसरा रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से। दूसरा रो को पहला कॉलम से। तो साइन एक्स को गुना करेंगे कॉस वाई से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइन एक्स गुना कॉस वाई। फिर कॉस एक्स को किससे गुना करेंगे? साइन वाई से। प्लस क्या होगा? कॉस एक्स गुना साइन वाई। कॉस एक्स गुना साइन वाई। देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। साइन एक्स गुना कॉस वाई प्लस कॉस एक्स गुना साइन वाई। लिख दिया आराम से। अब क्या करेंगे? हम दूसरा रो को गुना करेंगे किससे? दूसरा रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से। दूसरा रो को किससे गुना करेंगे? दूसरा कॉलम से गुना करिए। साइन एक्स को गुना करिए माइनस साइन वाई से। तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स गुना साइन वाई। फिर आइए कॉस एक्स को गुना करिए कॉस वाई से। तो प्लस क्या होगा? कॉस एक्स गुना कॉस वाई प्लस क्या होगा? कॉस एक्स गुना कॉस वाई। ठीक है। और जीरो को गुना करेंगे जीरो से, तो जीरो हो गया। दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब आ जाइए दूसरा रो को गुना करेंगे किससे? तीसरा कॉलम से। तो कैसे करेंगे? साइन एक्स गुना जीरो जीरो, कॉस एक्स गुना जीरो जीरो, जीरो गुना वन जीरो। यहाँ पर तीसरा जीरो। कोई आपत्ति? अब जब तीसरा रो से गुना करने का बारी आएगा, तो फिर तीसरा रो को जब हम पहला कॉलम से गुना करेंगे, तीसरा रो को पहला कॉलम से, जीरो गुना कॉस वाई जीरो, जीरो गुना साइन वाई जीरो, वन गुना जीरो जीरो। यहाँ सिर्फ आपको जीरो लिखना है। लिख दिया आराम से। ठीक है। अब तीसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करिए। जीरो गुना माइनस साइन वाई जीरो, जीरो गुना कॉस वाई जीरो, वन गुना जीरो जीरो। यहाँ भी जीरो लिख दीजिए। अब तीसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे। देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो उसका ये पोजीशन होगा। तो जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, वन गुना वन मिला के यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। आराम से आप लोगों ने गुना कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। तो आइए प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। बताइए आप लोग 11th में जब थे, थोड़ा पीछे का बात पर चर्चा करते हैं। जब आप 11th में थे वहां पे एक फॉर्मूला पढ़े थे cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? नहीं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो अब यहाँ पर अगर गौर करते हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा? cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसको हम बोल क्या सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं cos x प्लस वाई। क्या बोल सकते हैं? cos x प्लस वाई। और इसमें देखिए यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, दोनों जगह माइनस है। माइनस को कॉमन ले लीजिए। अगर आप दोनों जगह से माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? बीच में प्लस। तो ये देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यानी साइन ए प्लस बी होगा। तो दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई। इधर क्या हो गया? जीरो। फिर यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी होगा, ये होगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। इधर देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होगा कॉस ए प्लस बी यानी कॉस एक्स प्लस वाई। इधर क्या हो गया? जीरो। इसके नीचे में देखिए जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। अब आप गौर से देखिए, क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर नहीं है? इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, RHS हो गया, प्रूफ हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है? इसमें विश्वास करके आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, आप सब कृपया इसको जल्दी से लिख लें, तब हम आपको आगे का क्वेश्चन बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड मॉडल। लिख लिए सब? अब मिटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, सब में पूछा जा चुका है। सॉल्व क्वेश्चन होगा ये, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है BBR का, ठीक है। इसको अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है इफ ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स ए बराबर है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए बराबर दिया हुआ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो दैट हमको शो क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। हमको शो करना है ए स्क्वायर बराबर होगा कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, ठीक है। अगर कहीं ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए, ठीक है। आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आइए सॉल्यूशन, तो पहले सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखिए ए बराबर है आपका, ए बराबर आपका है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए बराबर हमने लिखा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ए का मान, अब हमारा LHS क्या है, LHS है ए स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, ए के जगह पे है आपका ए इंटू ए, जब हम लोग लिखेंगे ए के जगह पे क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए स्क्वायर में देखिए, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए के जगह क्या लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। ए इंटू ए के जगह क्या लिखा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर दूसरा भी ए लिखिए, ए के जगह लिखिए ए का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, लिख दिया आराम से, ओके। अब आइए गुना करते हैं। गुना कैसे होता है, गुना होता है रो कॉलम वाई। कैसे गुना होता है, रो कॉलम वाई, यानी सबसे पहले हम लोग पहला रो को गुना करेंगे किससे, पहला कॉलम से। सबसे पहले हम लोग पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करिए, कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर देखिए साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुना करेंगे तो वो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा को अगर माइनस साइन अल्फा से गुना करेंगे तो वो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस होता है लेकिन इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसलिए माइनस आ गया। पहला रो पहला कॉलम, उसके बाद आइए पहला रो को अब हम गुना करते हैं किससे, पहला रो को गुना करेंगे अब दूसरा कॉलम से, और जब पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो उसका ये पोजीशन होगा, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। गुना करिए, कॉस अल्फा को गुना करिए साइन अल्फा से, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा। फिर आप साइन अल्फा को गुना करिए कॉस अल्फा से तो प्लस, वो क्या होगा साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा। बोलिए चलेगा, लिख दिया आराम से। कैसे लिखा, कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा। तो ये लिखेंगे, पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने लिखे पहला रो को किससे गुना किया, पहला रो को गुना किया पहला कॉलम से, तो कैसे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहला रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से, तो कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, ठीक है। अब पहला रो का काम तमाम। अब दूसरा रो में आएगा, ये आपका दूसरा रो है, तो पहले दूसरा रो को किससे गुना करेंगे, तो दूसरा रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से इससे, ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से गुना करिए तो वो क्या होगा माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा। फिर कॉस अल्फा को साइन अल्फा से गुना करिए, क्या होगा माइनस कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा। देखिए क्या लिखा, माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा,
आई स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा, चलेगा, लिख दिया आराम से। अब आ जाइए, अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा रो को गुना करेंगे किससे, दूसरा कॉलम से। कैसे गुना करेंगे देखिए, माइनस साइन अल्फा गुना साइन अल्फा, वो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा गौर करिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक ही चीज है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, चलेगा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इधर देखिए, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, सेम चीज है तो जुड़ जाएगा, तो हो गया माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ पे ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, इसको आप आगे लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। इसको लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे, 11th क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था कंपाउंड एंगल चैप्टर में, उस पर थोड़ा जिक्र करते हैं यहाँ साइड से। जब साइन 2a था तो साइन 2a बराबर होता है, ये साइन से देखते हैं यूजफुल आपके लिए समझने के लिए, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, याद होगा आपको, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, या एक फॉर्मूला होता है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, या 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसके बाद अगर हम cos 2a का बात करेंगे तो cos 2a बराबर 4 फॉर्मूला होता है, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, DPRE है ये, साइन 2a वाला भी और cos 2a वाला भी, ठीक है। लिख दिया तो एक और लिख देते हैं tan 2a, tan 2a के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। जिसको नहीं याद हो हर हाल में याद रख लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैलकुलस में तो आपको बहुत ज्यादा काम देगा, ठीक है। कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। अब sin 2a है तो 2 sin इनटू cos a 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 2a है तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। एकदम आपको एक सांस में याद रहना चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया सवाल में, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसके बदला आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा का बदला हम क्या लिखेंगे cos 2 अल्फा। फिर देखो 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, इसका बदला हम क्या लिखेंगे sin 2 अल्फा। फिर देखिए 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये आप क्या लिखेंगे sin 2 अल्फा। फिर यहाँ देखिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब आप क्या लिखिएगा cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा। बोलिए चलेगा है। अब मिला लीजिए RHS से, सेम टू सेम है कि नहीं है, तो ये हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका प्रूफ। विश्वास करते आप इसको समझ गए होंगे, है ना। जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं कृपया जल्दी से लिख लें। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है बहुत सुंदर, नहीं याद है आप इसको कृपया करके लिख लें कहीं साइड से, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी दिमाग लगने वाला क्वेश्चन। ओके लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए सब। हम मिटा सकते हैं, मिटा दीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में।
एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको खूब बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। पहले हमने क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखा है, इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन समझ जाइए। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है ना, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये पहला मैट्रिक्स है। एंड दूसरा देखिए सेम है, थीटा के जगह फाई है, cos स्क्वायर फाई cos फाई sin फाई cos फाई sin फाई sin स्क्वायर फाई, ठीक है। इज अ जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यानी सवाल में कहना चाहता है कि इस दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा, इस दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वह एक जीरो मैट्रिक्स होगा। वह क्या होगा? एक जीरो मैट्रिक्स होगा। कब? जब थीटा और फाई के बीच का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल हो। यानी 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 ऐसा हो। आप लोग शुरू में पढ़े होंगे 11th क्लास में, एक कॉन्सेप्ट था कि अगर cos के बाद cos थीटा का मान 0 होता है, cos थीटा का मान 0 कब होता है? जब थीटा बराबर होता है 2n + 1 पाई बाय 2, 2n + 1 पाई बाय 2। ये आपने सीखा होगा, साइड से कहीं लिख लीजिएगा। आपने साइन सीखा होगा कि साइन थीटा का मान 0 होता है कब? जब थीटा का मान होगा n पाई, 11th का बात बोल रहे हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी साइन थीटा का मान कब 0 होगा? जब उसका थीटा होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये आपने सीखा होगा। और cos थीटा का मान 0 कब होता है? तो cos थीटा बराबर 0 तब होगा जब थीटा बराबर होगा 2n + 1 पाई बाय 2। यानी थीटा बराबर होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जब थीटा क्या होगा? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। कैसे? आपने पढ़ा है cos पाई बाय 2 0, cos 3 पाई बाय 2 0, cos 5 पाई बाय 2 0। यानी cos थीटा बराबर 0 होगा यदि थीटा होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना। थीटा क्या होगा? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। याद रखिएगा, समझ गए बात को। तो सवाल में ये कह रहा है कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह एक जीरो मैट्रिक्स होगा। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए? तो इस दोनों का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा। कब होगा? जब थीटा और फाई के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसलिए सवाल में कहा प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दिस एंड दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यानी इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा कब? जब थीटा और फाई के बीच का जो डिफरेंस है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो मतलब 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 ऐसा हो। ओके, आइए क्वेश्चन में ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन यहां से लिखते हैं। सॉल्यूशन में इस दोनों मैट्रिक्स को आप कुछ मान लीजिए ले एक मैट्रिक्स A बराबर, मैट्रिक्स A की जगह देखिए क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा, फिर हमने क्या लिखा? cos थीटा। ये मैट्रिक्स A हो गया। और इधर cos थीटा sin थीटा, ठीक है। इधर क्या लिखा? sin स्क्वायर थीटा। ये मैट्रिक्स A है। और B का बात करेंगे तो मैट्रिक्स B में जहाँ थीटा है वहाँ होगा पाई, cos स्क्वायर पाई। इधर क्या होगा? cos फाई sin फाई, cos स्क्वायर फाई, उसके बाद इधर होगा cos फाई sin फाई, इधर होगा cos फाई sin फाई। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर फाई। बोलिए चलेगा? कोई दिक्कत? लिख दिया हमने, मैट्रिक्स B भी लिख दिया, A और B दोनों को हमने मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है इस दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वह एक जीरो मैट्रिक्स होगा जब थीटा और फाई के बीच का डिफरेंस पाई बाय 2 हो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, ठीक है। तो आप इसके प्रोडक्ट को निकालिए, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सवाल स्टार्ट होगा। अब हम लिखेंगे A गुना B, A गुना B निकालिए, A गुना B निकालिए, बाद में हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। यानी सवाल में ये कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा कब? जब थीटा और जब दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो A गुना B हम लोग पहले निकालते हैं, ये आप लिख चुके हैं, मिटा देते हैं साइड से, ठीक है।
ए गुना बी पहले आप निकाल लीजिए। ए और बी का अगर प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे, ए के जगह उसका मान लिखिए, मैट्रिक्स ए के जगह पे आप लिखिए cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आप लिखिए cos थीटा साइन थीटा, लिख दिया आराम से। फिर लिखिए यहाँ पर दूसरा cos थीटा साइन थीटा, इधर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया मैट्रिक्स से गुना, मैट्रिक्स डी की जगह पे उसका मान लिखिए, सेम चीज है खाली थीटा की जगह पे फाइव है। इसको हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर फाइव, इधर cos फाइव साइन फाइव, लिख दिया cos स्क्वायर फाइव cos फाइव साइन फाइव। फिर यहाँ लिखिए cos फाइव साइन फाइव और साइन स्क्वायर फाइव, लिख दिया आराम से, ठीक है। अब हमको दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है ना। गुना तो आप सीख चुके हैं, गुना का क्या तरीका है, गुना का तरीका है रो कॉलम वाइज, यानी रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम से, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं पहले, है ना। आप अगर गुना करेंगे पहले हम पहला रो को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं, लिखिए गुना पहला रो पहला कॉलम, है ना। गुना करने का बारी है, cos स्क्वायर थीटा को इससे गुना करिए, अगर गुना करिएगा तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखिए cos स्क्वायर थीटा गुना cos स्क्वायर फाइव प्लस, इसको इससे अगर गुना करेंगे ये आपका क्या होगा cos थीटा साइन थीटा गुना cos फाइव साइन फाइव, लिख दिया आराम से। देखिए कैसा लिखा, गुना का तरीका होता है रो कॉलम वाइज, तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइव प्लस, बीच में लिखा प्लस cos थीटा साइन थीटा गुना cos फाइव साइन फाइव, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो को किससे गुना किया, पहला कॉलम से गुना किया। अब आ जाइए पहला रो को गुना करिए दूसरा कॉलम से, कैसे गुना होगा देखिए, cos स्क्वायर थीटा इससे गुना होगा, हम लोग क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा गुना cos फाइव साइन फाइव, लिख दिया। देखिए ये cos स्क्वायर थीटा गुना cos फाइव साइन फाइव, फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस cos थीटा साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर फाइव, cos थीटा साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर फाइव। बोलिए क्या आपको समझ में आया है, आसानी से गुना हमने कर दिया। कैसे गुना किया देखिए, अगर पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो वह एक एलिमेंट है जिसका पोजीशन है पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो को अगर दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो वह एक एलिमेंट है जिसका पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम। अब पहला रो पहला कॉलम खत्म, पहला रो दूसरा कॉलम खत्म। अब आ जाइए दूसरा रो में, है ना, दूसरा रो में पहला रो को आपने गुना कर दिया, इसको हम ऐसे कर देते हैं, पहला रो को आपने गुना किया, अब आते हैं दूसरा रो, ये आपका है दूसरा रो, ठीक है। तो पहले हम दूसरा रो को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से, तो दूसरा रो पहला कॉलम, उसका पोजीशन क्या होगा A21, पोजीशन क्या होगा A21, गुना करिए, इसको इससे गुना करेंगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा cos थीटा साइन थीटा गुना cos स्क्वायर फाइव प्लस cos थीटा साइन थीटा गुना cos स्क्वायर फाइव, फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस cos थीटा साइन थीटा गुना cos स्क्वायर फाइव, फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुना cos फाइव साइन फाइव। मुझे चलेगा, ऐसा हमने लिखा, दूसरा रो पहला कॉलम cos थीटा साइन थीटा गुना cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुना cos फाइव साइन फाइव, लिख दिया आराम से। अब आ जाइए, अब हम दूसरा रो को किससे गुना करेंगे, दूसरा रो को हम लोग गुना करेंगे दूसरा कॉलम से, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करिए, गुना करिए, ये cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा गुना cos फाइव साइन फाइव, cos थीटा साइन थीटा गुना cos फाइव साइन फाइव, फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर फाइव प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोगों ने इतना गुना कर दिया, मेन काम आप लोगों ने कर दिया, अब खाली इसमें से कॉमन लेने का काम
है ना, समझ गए बात को। अब आ जाइए कॉमन, देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि सर कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस फाई यहाँ भी है, कॉस फाई यहाँ भी है ना। यानी इसमें से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई को आराम से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लीजिए, इसमें से हम किसको कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉस फाई को कॉमन ले लिया। और कॉस थीटा कॉस फाई को कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस साइन थीटा साइन फाई। मुझे कोई दिक्कत, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। इन दोनों में हम लोगों ने कॉस थीटा कॉस फाई को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा साइन फाई, कॉमन ले लिया। अब उसमें देखिए क्या क्या कॉमन है इस दोनों में। पहले देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा, यानी एक तो कॉस थीटा कॉमन हुआ। दूसरा देखिए यहाँ पे है साइन फाई और यहाँ है साइन स्क्वायर फाई, मतलब एक साइन फाई भी कॉमन है, ठीक है, एक आपका साइन फाई भी कॉमन है, ठीक है। आ जाइए कॉमन हम लोग लेते हैं। कॉमन अगर लेंगे इस दोनों में से हम कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद साइन फाई को कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा साइन फाई कॉमन आ गया। अब यहाँ अंदर में बचेगा क्या, यहाँ अंदर में बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। नहीं समझे क्या, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक कॉस थीटा बचेगा ना, इसलिए लिखा है ना। और यहाँ बच गया आपका कॉस फाई, क्योंकि साइन फाई को तो आपने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा और साइन फाई को कॉमन लिया, तो यहाँ एक तो साइन थीटा बचेगा और एक तो यहाँ साइन फाई बचेगा, तो प्लस क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा गुना साइन फाई। अब किसी को कोई आपत्ति है तो भैया तुरंत बोल दे, हम नहीं समझे, क्या समझ पाए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब आ जाइए नीचे वाला स्टेप में भी कॉमन लीजिए। कैसे कॉमन लेंगे भैया, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है पहले साइन थीटा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, मतलब पहला बात एक साइन थीटा आपका कॉमन आ गया। फिर यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ है कॉस फाई, एक कॉस फाई भी कॉमन आ गया, तो साइन थीटा गुना कॉस फाई कॉमन आ गया। अब साइन थीटा कॉस फाई कॉमन आया, यहाँ क्या बचेगा, एक तो बचेगा कॉस थीटा बचेगा, एक तो बचेगा आपका कॉस फाई, कॉस थीटा गुना कॉस फाई। मुझे कोई दिक्कत, इसमें से हमने किसको कॉमन लिया, साइन थीटा कॉस फाई को कॉमन लिया, यहाँ एक तो बचेगा कॉस थीटा, यहाँ एक तो बचेगा कॉस फाई, ठीक है। प्लस ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने साइन थीटा को कॉमन लिया, यहाँ कॉस फाई को कॉमन लिया, यहाँ एक तो बचेगा साइन थीटा, यहाँ एक तो बचेगा साइन फाई, हम क्या बोलेंगे, प्लस साइन थीटा गुना साइन फाई, प्लस साइन थीटा गुना साइन फाई। ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत है क्या। इन दोनों में हमने किसको कॉमन लिया, साइन थीटा कॉस फाई को कॉमन लिया, यहाँ एक तो बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई और यहाँ एक तो बचेगा साइन थीटा साइन फाई। ओके, अब आ जाइए उधर, इसमें क्या कॉमन है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसमें है साइन थीटा, यहाँ आपका साइन स्क्वायर फाई, इसमें है साइन फाई, यानी अगर चाहेंगे तो उसमें हम साइन थीटा साइन फाई को आसानी से कॉमन ले सकते हैं। ले लीजिए साइन थीटा साइन फाई को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा साइन फाई को कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा क्या, यहाँ आपका बचेगा कॉस थीटा गुना कॉस फाई प्लस कॉस थीटा गुना कॉस फाई, अब प्लस यहाँ पे आपका क्या बचेगा, प्लस साइन थीटा गुना साइन फाई। मुझे एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसमें हमने साइन थीटा साइन फाई को कॉमन लिया, यहाँ बचा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप गौर करिए तो आपके लिए सवाल आसान हो गया। यहाँ पे अंदर में cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई, यहाँ भी अंदर में cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई, यहाँ भी अंदर में cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई, यानी सबके अंदर में वही चीज है, cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई। अब याद करिए cos a माइनस b का एक फॉर्मूला होता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b,
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अगला स्टेप में, ठीक है, ये आपका दोनों का प्रोडक्ट है ना, ये आपका क्या है, इसको आप लिख लीजिए इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज करके इम्प्लाइज, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ए गुना बी बराबर, देखिए कैसे लिखते हैं, इसको हमने लिखा cos थीटा cos फाइव, ठीक है, इसके बदला हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस फाइव, फ्लैट से लिख देते हैं, अच्छा लेगा, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए cos थीटा cos फाइव गुना cos थीटा माइनस फाइव, ये फॉर्मूला हो गया cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B cos A माइनस B का, है ना। उसी तरह नीचे वाले को देखिए, ये आपका हो गया sin थीटा cos फाइव गुना cos थीटा माइनस फाइव, ओके, हो गया आराम से, ठीक है। इधर देखिए, ये आपका है cos थीटा sin फाइव गुना में क्या होगा, देखिए cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B सेम बात है, तो उसका बदला हम क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस फाइव लिख दिया, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, इसमें आ जाइए sin थीटा गुना sin फाइव, ये भी cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B cos A माइनस B यानी cos थीटा माइनस फाइव, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये आपका A क्रॉस B है, ये आपका क्या है, A और B का प्रोडक्ट है, A क्रॉस B है, बोलिए कोई तकलीफ है क्या, यानी हम लोगों ने क्या किया, A क्रॉस B निकाल लिया। अब सवाल क्या कहता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, हमको प्रूव करना है कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है इज अ जीरो मैट्रिक्स, यानी इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा, लेकिन सवाल उठता है कब होगा। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि जीरो मैट्रिक्स होगा व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा। कब जीरो मैट्रिक्स होगा, जब थीटा एंड फाई व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, समझ गए बात को। तो लिखिए यहाँ पे आप इसी में लिख दीजिए अगेन, दोबारा, है ना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से, क्या क्वेश्चन के अनुसार से, A क्रॉस B बराबर इतना ये जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो होता है उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, समझ गए बात को। अब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये अगर 2x2 ऑर्डर का है उधर का भी जीरो मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर होना चाहिए, यानी यह एक जीरो मैट्रिक्स होगा। कब जीरो मैट्रिक्स होगा, जबकि इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, यानी यह एलिमेंट भी जीरो हो, 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 यस या नो। आप खासियत देखते हैं, इसमें भी है cos थीटा माइनस फाइव, 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 ओके। तो इसका चारों एलिमेंट जीरो होना चाहिए, यानी अगर ये cos थीटा माइनस फाइव जीरो हो जाए तो इसका ये चारों एलिमेंट जीरो हो जाएगा, यानी यह एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ गए बात को। यह एक जीरो मैट्रिक्स होगा, लिखिए इफ एंड ओनली, ये सिंबल है, ये तब ये जीरो मैट्रिक्स होगा जबकि cos थीटा माइनस फाइव बराबर हो जीरो। क्यों भैया, क्यों जीरो हो, सोचो, अगर ये आपका जीरो हुआ, ये टर्म जीरो, ये जीरो होगा ये टर्म जीरो, ये जीरो होगा ये टर्म जीरो, ये जीरो होगा तो ये टर्म जीरो, यानी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी cos थीटा माइनस फाइव बराबर जीरो, cos थीटा माइनस फाइव बराबर जीरो, समझ गए बात को। अब थोड़ा सा उस बोर्ड में आना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर घसका देंगे अपनी, है ना, इम्प्लाइज दैट, यानी क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से cos थीटा माइनस फाइव को जीरो होना पड़ेगा। और हमने आपको क्या सिखाया था, अगर cos थीटा का मान जीरो है तो थीटा निश्चित रूप से क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, थीटा क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी इम्प्लाइज दैट थीटा माइनस फाइव बराबर क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी आप क्या कर सकते हैं, थीटा और फाई का
डिफरेंस है वो क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि दोनों मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा। कब होगा, when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2, an odd multiple of pi by 2। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः a क्रॉस b, यानी a और b दोनों मैट्रिक्स को माना था। ठीक है, a क्रॉस b इज ए जीरो मैट्रिक्स, यह एक जीरो मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा कब, when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2। ओके, प्रूव्ड हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा है ना। अब आप क्या करिए, इसको पहले लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको, उसके बाद इसको इधर कर देंगे, आप इसको लिख लीजिएगा। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आप जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, हम इधर खड़े रहते हैं, आप लोग लिख लीजिए। लिख चुके हैं आप, ठीक है। अब इसको लास्ट वाला स्टेप, लिख लीजिए, आप लिख लिए है ना। इसके बाद इस एक्सरसाइज में आगे आप सवाल बनाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपसे आसानी से बनेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उस क्वेश्चन के बारे में हमको लिखिएगा, वो क्वेश्चन हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर लगातार। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।